तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है कि वर्तमान समय में रेलवे एनटीपीसी की ये जो भर्ती आई हुई है अंडर ग्रेजुएट लेवल पर, इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन वर्तमान समय में चल रहा है, जिसका कि लास्ट डेट की अगर मैं बात करूंगा तो आप सभी लोग को मालूम है 27 अक्टूबर लास्ट डेट है, जिसमें कि 3445 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सभी अलग अलग आरआरबी जोन का लेटेस्ट फॉर्म फिलिंग डेटा के बारे में जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि कौन से आरआरबी जोन में कुल कितने फार्म भरे गए हैं। साथ ही साथ यहां पर मैं आपको परफेक्ट कंपटीशन के बारे में भी जानकारी दूंगा, सेफ जोन, डेंजर जोन, एवरेज जोन, उसके अलावा मॉडरेट जोन के बारे में भी यहां पर बताने वाला हूं। और ये देखिए, जो डेटा मैं आपको बता रहा हूं ये 21 तारीख से लेकर के, यानी कि 21 अक्टूबर से लेकर के यहां पर 24 अक्टूबर के बीच में मुझे जो डेटा मिला है इसके रिगार्डिंग में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं, जो कि पूरी तरीके से देखिए यहां पर अनुमानित है, ठीक है ना। ये जो डेटा है मैंने इंटरनेट कैफे से, उसके अलावा जो कैंडिडेट फॉर्म को ये अप्लाई किए हैं रेलवे एनटीपीसी की इस भर्ती में, उनसे जब मिला तो मुझे जो डेटा मिला है उसी के आधार पर मैं आपको यहां पर सारी चीजें बताने जा रहा हूं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा अहमदाबाद आरआरबी जोन का। तो इसमें नंबर ऑफ टोटल सीटें आप सभी लोग को मालूम है 210 है और अभी तक के डेटा के अनुसार जो है 91,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने यहां से फॉर्म को फिल कर दिया है। परफेक्ट कंपटीशन अगर आप यहां पर निकालोगे तो 433 निकल करके आएगा, मतलब कि एक सीट हासिल करने के लिए आपको 433 कैंडिडेट से फाइट करना पड़ेगा, तब जाकर के आप यहां पर एक सीट हासिल कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों अजमेर जोन की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें जो है 71 है और अभी तक के डेटा के अनुसार 39,000 से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि अजमेर आरआरबी से फॉर्म को अप्लाई किए हैं। यहां पर देखिए परफेक्ट कंपटीशन अगर आप निकालोगे तो ये निकल करके आएगा 549, यानी कि एक सीट हासिल करने के लिए आपको 549 लोगों से फाइट करना पड़ेगा। और देखिए अहमदाबाद हो गया, अजमेर हो गया, ये दोनों के दोनों आरआरबी जोन है जो पूरी तरीके से एवरेज जोन के अंतर्गत में यहां पर कंसीडर किया जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर नाम आता है आरआरबी जोन बेंगलुरु का। इसमें नंबर ऑफ टोटल सीटें 60 है और अभी तक के डेटा के अनुसार जो है यहां पर 45,000 से ज्यादा कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई किए हैं आरआरबी जोन बेंगलुरु से। यहां पर परफेक्ट कंपटीशन अगर निकालोगे तो आपको 783 जो है देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आरआरबी जोन बेंगलुरु की अगर मैं बात करूंगा तो ये पूरी तरीके से यहां पर जो है डेंजर जोन के अंतर्गत में कंसीडर किया जाता है, क्योंकि यहां पर परफेक्ट कंपटीशन जो है आप सभी लोग देख सकते हो 783 निकल करके आ रहा है। और देखिए काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं ना जिनके मन में ये सवाल चलता है कि जहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें ज्यादा है वहां से मैं फॉर्म को अप्लाई करूंगा तो वहां पर सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा रहेंगे। दोस्तों देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेन चीज जानते हैं क्या होता है? मेन चीज होता है कि जिस आरआरबी जोन से आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो वहां पर पर सीट कंपटीशन कितना है, और वो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। तब जाकर के पता चलेगा कि उस आरआरबी जोन से जहां से आप फॉर्म को अप्लाई किए हो वहां पर कंपटीशन ज्यादा है कि कम है, उससे ये चीज अनुमान जो है लगाया जा सकता है। अब देखिए आरआरबी जोन भोपाल की अगर मैं बात करूंगा तो काफी सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो कि सोच रहे थे कि भोपाल आरआरबी जोन है पूरी तरीके से सेफ जोन के अंतर्गत में कंसीडर किया जाएगा, लेकिन यहां पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए भोपाल आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा ना तो पूरी तरीके से ये रेड जोन के अंतर्गत में कंसीडर किया जाता है। क्यों किया जाता है वो भी मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं। यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें मात्र 58 है और अभी तक के डेटा के अनुसार जो है 52,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने इस आरआरबी जोन से फॉर्म को अप्लाई किया है। परफेक्ट कंपटीशन अगर आप निकालोगे तो 887 निकल करके आएगा, मतलब कि एक सीट हासिल करने के लिए आपको 887 कैंडिडेट से फाइट करना पड़ेगा, तब जाकर के आप जो है एक सीट हासिल कर सकते हो। अभी देखिए कुछ दिन पहले मैंने ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी आई थी ना, जिसका कि लास्ट डेट आप सभी लोग को मालूम है 20 अक्टूबर था, उसके रिगार्डिंग में भी मैं आपको टोटल फॉर्म फिलिंग डेटा के बारे में जानकारी दिया था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है और उसमें आपने फॉर्म को अप्लाई किया है तो वो वीडियो एक बार आप सभी लोग जरूर से जरूर देखिएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आरआरबी जोन भुवनेश्वर की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर देखिए नंबर ऑफ टोटल सीटें 56 है और अभी तक के डेटा के अनुसार यहां पर 46,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने भुवनेश्वर आरआरबी जोन से फॉर्म को अप्लाई किया है। परफेक्ट कंपटीशन अगर आप निकालोगे तो 821 निकल करके आएगा, मतलब कि भुवनेश्वर आरआरबी जोन भी पूरी तरीके से रेड जोन के अंतर्गत में कंसीडर किया जाता है। बिलासपुर आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें जो है 152
52 है और अभी तक के डेटा के अनुसार जो है 93,000 से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि आरआरबी जोन बिलासपुर से फॉर्म को अप्लाई किए हैं। परफेक्ट कंपटीशन अगर आप यहां से निकालोगे तो 613 निकल करके आएगा। देखिए दोस्तों, अभी तक ऐसा लग रहा था कि आरआरबी जोन बिलासपुर की अगर मैं बात करूंगा तो ये जो है सेफ जोन के अंतर्गत में कंसीडर किया जाएगा, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ रहा है ना, बिलासपुर आरआरबी जोन से ज्यादा मात्रा में बच्चे फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें जो है 152 है और यही रीजन है कि परफेक्ट कंपटीशन यहाँ पर 613 जो है निकल करके आ रहा है। लेकिन आने वाले टाइम पर जानते हैं जो आरआरबी जोन बिलासपुर है ये पूरी तरीके से रेड जोन के अंतर्गत में कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तेजी से फॉर्म भरे जा रहे हैं। उसके अलावा चंडीगढ़ आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर 247 सीटें हैं और यही रीजन है कि सबसे ज्यादा बच्चों ने यहाँ से फॉर्म को अप्लाई किया है। अभी तक के डेटा के अनुसार जो है 1,63,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने यहाँ से फॉर्म को अप्लाई किया है आरआरबी जोन चंडीगढ़ से, और परफेक्ट कंपटीशन अगर आप निकालोगे तो 659 निकल करके आएगा। देखिए, एक सीट हासिल करने के लिए आपको 659 कैंडिडेट से फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ टोटल सीटें यहाँ पर ठीक ठाक है और यही रीजन है कि यहाँ पर ज्यादातर कैंडिडेट जो है इस आरआरबी जोन से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। चेन्नई आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो ये पूरी तरीके से देखिए अभी तक का सेफ जोन के अंतर्गत में कंसीडर किया जाता है, क्योंकि यहां पर देखिए नंबर ऑफ टोटल सीटें 194 है और अभी तक के डेटा के अनुसार 71,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने आरआरबी जोन चेन्नई से फॉर्म को अप्लाई किया है। यहां पर परफेक्ट कंपटीशन अगर आप निकालोगे तो 365 निकल करके आएगा, मतलब कि एक सीट हासिल करने के लिए यहां पर 365 कैंडिडेट से फाइट करना पड़ेगा। तो अभी तक के डेटा के अनुसार जो है ये जो आरआरबी जोन चेन्नई है ये पूरी तरीके से सेफ जोन के अंतर्गत में यहां पर कंसीडर किया जाता है। गोरखपुर आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 120 है और अभी तक के डेटा के अनुसार 99,000 से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि फॉर्म को अप्लाई कर चुके हैं। परफेक्ट कंपटीशन अगर आप निकालोगे तो 825 निकल करके आएगा, मतलब कि एक सीट हासिल करने के लिए 825 कैंडिडेट से फाइट करना पड़ेगा। तो गोरखपुर आरआरबी जोन भी पूरी तरीके से रेड जोन के अंतर्गत में कंसीडर यहां पर किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। गुवाहाटी आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 175 है और अभी तक के डेटा के अनुसार 65,000 से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि इस आरआरबी जोन से फॉर्म को अप्लाई किए हैं। अभी तक के डेटा के अनुसार अगर परफेक्ट कंपटीशन आप निकालोगे तो 771 निकल करके आएगा, मतलब कि गुवाहाटी आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा ना तो ये अभी तक पूरी तरीके से सेफ जोन के अंतर्गत में कंसीडर किया जाता है। अगर आपने गुवाहाटी आरआरबी जोन से फॉर्म को अप्लाई किया है तो वहां पर कंपटीशन जो है आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर परफेक्ट कंपटीशन आप देख सकते हो 371 जो है निकल करके आ रहा है। उसके अलावा कोलकाता आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें देखिए बहुत अच्छा खासा है, मतलब कि 452 सीटें और यही रीजन है कि 1,83,000 से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि कोलकाता आरआरबी जोन से फॉर्म को अप्लाई किए हैं। यहां पर परफेक्ट कंपटीशन अगर आप निकालोगे तो 404 निकल करके आएगा, मतलब कि ये पूरी तरीके से जो जोन है ना कोलकाता आरआरबी जोन है ये मॉडरेट जोन के अंतर्गत में कंसीडर किया जाता है, ना ही ज्यादा सेफ जोन कह सकते हो और ना ही इसे डेंजर जोन के अंतर्गत में कंसीडर किया जाता है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम पर यहां पर फॉर्म अप्लाई करने वालों की संख्या ज्यादा हो, तब जाकर के इसे रेड जोन के अंतर्गत में कंसीडर किया जाएगा। अब जम्मू एंड श्रीनगर की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर देखिए 147 नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं और अभी तक के डेटा के अनुसार 58,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने जम्मू एंड श्रीनगर से फॉर्म को अप्लाई किया है। परफेक्ट कंपटीशन अगर आप निकालोगे तो 394 निकल करके आएगा, यह भी पूरी तरीके से मॉडरेट जोन के अंतर्गत में कंसीडर किया जाता है। उसके बाद मालदा आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें सबसे कम है, मात्र 12 सीटों पर वैकेंसी आई हुई है मालदा आरआरबी जोन में और अभी तक के डेटा के अनुसार 5500 से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि इस आरआरबी जोन से फॉर्म को अप्लाई किए हैं। परफेक्ट कंपटीशन अगर आप निकालोगे तो 441 यहां पर निकल करके आएगा, मतलब कि देख रहे हैं ना यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें काफी कम है और यही रीजन है कि काफी कम कैंडिडेट यहां से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। मुंबई आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो देखिए यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें सबसे ज्यादा है, मतलब कि 699 पोस्ट पर यह वैकेंसी आई हुई है और यही रीजन है कि सबसे ज्यादा 2,23,000 से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि मुंबई आरआरबी जोन से फॉर्म को अप्लाई किए हैं। लेकिन फिर भी परफेक्ट कंपटीशन अगर आप यहां पर निकालोगे तो मात्र 319 निकल करके आएगा। क्यों निकल करके आएगा? क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें जो है सबसे ज्यादा है। तो अभी तक के डेटा के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं
मुंबई जोन जो है पूरी तरीके से सेफ जोन के अंतर्गत में कंसीडर किया जाता है। अगर आप मुंबई जोन से फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि अभी तक के डेटा के अनुसार ये पूरी तरीके से सेफ जोन के अंतर्गत में कंसीडर किया जाता है। उसके अलावा मुजफ्फरपुर आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ टोटल सीटें मात्र 68 है और अभी तक के डेटा के अनुसार जो है 16,000 से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि मुजफ्फरपुर आरआरबी जोन से फॉर्म को अप्लाई किए हैं। परफेक्ट कंपटीशन अगर आप निकालोगे तो 235 निकल करके आएगा। पूरी तरीके से सेफ जोन के अंतर्गत में कंसीडर किया जाएगा मुजफ्फरपुर आरआरबी जोन का। उसके अलावा प्रयागराज आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो आप सभी लोग को मालूम है कि ये पूरी तरीके से कोचिंग का हब है, एजुकेशनल हब है और यही रीजन है कि ज्यादातर कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि यहां से फॉर्म को अप्लाई करते हैं। इस बार देखिए नंबर ऑफ टोटल सीटें भी ठीक ठाक है, 389 नंबर ऑफ टोटल सीटों पर यह वैकेंसी आई हुई है और यही रीजन है कि अभी तक के डेटा के अनुसार 1,59,000 से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि प्रयागराज आरआरबी जोन से फॉर्म को अप्लाई किए हैं। परफेक्ट कंपटीशन अगर आप निकालोगे तो 408 निकल करके आएगा। देखिए अभी तक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये मॉडरेट जोन के अंतर्गत में कंसीडर किया जाता है, लेकिन इस आरआरबी जोन से भी ज्यादातर कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि इंटरेस्ट ले रहे हैं। हर सेकंड हर मिनट जो है यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने वालों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। तो अभी तक के डेटा के अकॉर्डिंग अभी मॉडरेट जोन के अंतर्गत में इसे कंसीडर किया जाता है, लेकिन आने वाले टाइम पर यह भी हो सकता है कि ये पूरी तरीके से डेंजर जोन के अंतर्गत में कंसीडर किया जाए, क्योंकि बहुत तेजी से यहाँ पर बच्चे फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। देखिए पटना आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा ना, तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ टोटल सीटें बहुत कम है, मात्र 16 पदों पर यह वैकेंसी आई हुई है और अभी तक के डेटा के अनुसार 4,700 यानी कि 4700 कैंडिडेट यहाँ से फॉर्म को अप्लाई किए हैं। परफेक्ट कंपटीशन अगर आप निकालोगे तो 293 निकल करके आएगा, मतलब कि एक सीट हासिल करने के लिए यहाँ पर 293 कैंडिडेट से फाइट करना पड़ेगा। तो पटना आरआरबी जोन जो है पूरी तरीके से सेफ जोन के अंतर्गत में कंसीडर किया जाता है। उसके अलावा रांची आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 76 है और अभी तक के डेटा के अनुसार 14,000 से ज्यादा कैंडिडेट जो है रांची आरआरबी जोन से फॉर्म को अप्लाई किए हैं। परफेक्ट कंपटीशन निकालोगे तो 180 निकल करके आएगा, मतलब कि रांची आरआरबी जोन भी पूरी तरीके से यहाँ पर सेफ जोन के अंतर्गत में कंसीडर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, सिकंदराबाद आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 89 है और अभी तक के डेटा के अनुसार 41,000 से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि सिकंदराबाद आरआरबी जोन से फॉर्म को अप्लाई किए हैं। परफेक्ट कंपटीशन अगर आप निकालोगे तो 460 निकल करके आएगा। पूरी तरीके से मॉडरेट जोन है। उसके बाद सिलीगुड़ी आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 42 है और अभी तक के डेटा के अनुसार 9,000 से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि सिलीगुड़ी आरआरबी जोन से फॉर्म को अप्लाई किए हैं। परफेक्ट कंपटीशन अगर आप निकालोगे तो 209 निकल करके आएगा। पूरी तरीके से ये भी सेफ जोन के अंतर्गत में कंसीडर किया जाता है। लास्ट में मैं बात करूंगा तिरुवनंतपुरम का, तो दोस्तों यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 112 है और अभी तक के डेटा के अनुसार जो है 69,000 से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि तिरुवनंतपुरम से फॉर्म को अप्लाई किए हैं। परफेक्ट कंपटीशन अगर आप निकालोगे तो 612 निकल करके आएगा। मतलब कि तिरुवनंतपुरम की अगर मैं बात करूंगा तो ये पूरी तरीके से एवरेज जोन के अंतर्गत में कंसीडर किया जाता है, ना ही सेफ जोन है और ना ही डेंजर जोन है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम पर जो है यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने वालों की संख्या ज्यादा हो और ये भी पूरी तरीके से डेंजर जोन के अंतर्गत में कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये जो डेटा मैं आपको बता रहा हूं ये 21 तारीख से लेकर के 24 अक्टूबर के बीच में जो मुझे डेटा मिला है अलग अलग आरआरबी जोन का, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर सारी चीजें बता रहा हूँ। देखिए अगर आपने रेलवे एनटीपीसी की इस भर्ती में फॉर्म को अप्लाई किया है तो किस आरआरबी जोन से फॉर्म को अप्लाई किया है एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा आरआरबी जोन है जो कि सेफ जोन के अंतर्गत में आता है और कौन सा ऐसा आरआरबी जोन है जो कि रेड जोन के अंतर्गत में कंसीडर किया जाता है, एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।